जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। तो देखेंगे कंटिन्यूटी क्या है और डिफरेंशियबिलिटी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी होता क्या है और ये कंटिन्यूटी के टाइप क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप का भी करेंगे आज हम लोग, यानी कंटिन्यूटी किसको कहेंगे और डिसकंटिन्यूटी क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले एक ग्राफ हम लोग समझते हैं। एक छोटा सा ग्राफ है और उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूटी को समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कोई ये ग्राफ है, ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ओके। यदि कोई ग्राफ आपका यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या हो गया, डायरेक्ट वो क्या हो गया, चलते गया, है ना। और ये कोई फंक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या हो गया, डायरेक्ट ये ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो आप इस ग्राफ में आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे, ये ग्राफ देखिए जब से ये चलना स्टार्ट हुआ और वह चलते चलते वो क्या हो गया, एक अपना पॉइंट तक यानी ये चलते रहा, है ना। कहीं भी ये क्या हो गया, यानी हटा नहीं। और एक ग्राफ यहाँ देखिए छोटा सा, यदि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक ग्राफ है सपोज कीजिए ऐसा है, ओके। अब फिर एक ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ देखिए आपका ये एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, ये दोनों के पॉइंट क्या है, ये डिस्कनेक्ट है ना, कनेक्ट नहीं है, यहाँ क्या है, डिस्कनेक्ट है। तो कहने का सेंस ये है आपका, यानी जहाँ से वो चलना शुरू हुआ था और चलने के बाद एक पॉइंट पर वो क्या हो गया, टूट गया, टूटने का यानी क्या, डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। और ये ग्राफ में यहाँ देखिए ये ग्राफ क्या हो गया, जहाँ से वो चलना शुरू हो गया और वह लास्ट तक गया, यानी कहीं पर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यदि ग्राफ यदि डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है तो वो क्या हो गया, आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। और यहाँ देखिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जहाँ से मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, एक्स इक्वल्स टू सपोज कीजिए ए है, और इसका भी तो कोई ना कोई पॉइंट होगा कि नहीं, क्योंकि ये जहाँ से जिस पॉइंट से वो क्या हो गया, ये पॉइंट आपका कहाँ तक गया, ए तक गया, ठीक है। और फिर ये पॉइंट आपका कहीं दूसरे ओर से शुरू होकर फिर दूसरे ओर चला गया, है ना, कहीं दूसरे अलग है, माने अलग डिस्टेंस तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग है, दो अलग अलग चीज़ है। यदि फिर और कोई दूसरा लाइन फिर यहाँ से चलना शुरू हो गया, फिर यहाँ से या फिर आगे की ओर गया, या फिर इधर से भी चलना शुरू हो सकता है, तो यदि वो डिस्कनेक्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। देखिए इसको, यदि ये जी ऑफ एक्स है ना, ये कौन फंक्शन है, ये फंक्शन जी ऑफ एक्स है, और ये जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है ना, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए ए जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू हो गया, फिर यहाँ से फिर दूसरे पॉइंट चलना शुरू हो गया, और फिर यहाँ से दूसरे चीज़ चलना शुरू हो गया। देखिए इसका भी पॉइंट जो है ना, इसका भी पॉइंट कुछ ना कुछ अलग ही होगा, है ना। तो यदि ये अलग अलग पॉइंट से क्या कर रहा है, यानी कनेक्ट हो रहा है, यानी कनेक्ट नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और चलिए समझ गए ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, है ना। डिसकंटिन्यूअस का ये पॉइंट है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, ओके। ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है ना। अब हम लोग ये तो ग्राफ में समझे, अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है इसको हम लोग करके देखेंगे, तभी तो सीखेंगे। ये तो एक ग्राफ थे, छोटा सा आप लोगों को समझाने का कोशिश किए, है ना। तो ये तो ग्राफ के माध्यम से आप समझ गए, लेकिन हम फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे करेंगे इसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ समझिए, सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स ये कोई फंक्शन है, ओके। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कुछ ना कुछ तो एक वैलिड वैल्यू होगा, डिफिनिट वैल्यू जिसको बोलेंगे ना, कोई ना कोई एक हम लोगों का क्या हो गया, एक डिफिनिट वैल्यू होगा, है ना। अब देखिए यदि कोई फंक्शन है, लिमिट का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट का यूज़ होगा, तो हम लोग लिमिट का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और लिमिट ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए अब इस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में एक चीज़ होता है, यहाँ देखिए लिमिट, यदि लिमिट और एक्स इक्वल्स टू, यहाँ एफ ऑफ एक्स का ये कोई वैल्यू है और एट किस पॉइंट पर, यदि एक्स इक्वल्स टू आपका पॉइंट क्या है, ए है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्टैंड टू, ये ए हो गया,
समझ गए। और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ द लिमिट। क्या है, किस पर लिमिट लगा रहे हैं, फंक्शन ऑफ द लिमिट, यानी जहाँ जहाँ यदि आपका एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि आपके पास यहाँ कोई फंक्शन है ना, यदि कोई फंक्शन कटेगा, कट उठ जाएगा है ना, तो कटने के बाद जो बचेगा उसमें अप्लाई कीजिएगा, है ना। कटने से पहले अप्लाई नहीं करना है। यदि कोई चीज़ कट रहा है, कोई एक्स वगैरह है ना, यदि बाय में है, उस दोनों को कुछ ना कुछ कटने के बाद लिमिट को अप्लाई करना है। नहीं तो बात पहले भी अप्लाई कर दीजिएगा तो कभी कभी मीनिंगलेस आ जाता है। मीनिंगलेस मतलब समझे, जैसे कि मान लिया 0/0 आ गया, तो 0/0 क्या है, व्हाट इज 0/0, तो 0/0 क्या है, मीनिंगलेस। ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थहीन। और अर्थहीन का सेंस होता है जिसका कोई अर्थ है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग अप्लाई कीजिएगा। क्या है, लिमिट और एक्स टेंडिंग टू, इसको क्या पढ़ना है, एक्स टेंडिंग टू, यानी ए, एक्स कहाँ तक स्टैंड कर रहा है, ए तक, समझ गए ना। अब देखिए लिमिट में हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, एक होता है राइट हैंड लिमिट, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, और एक होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, है ना। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा समझेंगे। चलिए देखिए एक ग्राफ के माध्यम से एक लाइन देखिए, ये लाइन है ना, सपोज कीजिए यहाँ क्या है, कोई पॉइंट क्या है, मान लिया यहाँ ए है, सॉरी 0 है, और इधर कोई पॉइंट ये ए है, और इधर कोई पॉइंट ये क्या है, बी है। तो लिमिट अगर इधर से कोई जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो बताइए ये किधर से जा रहा है, लेफ्ट की ओर से जा रहा है ना। तो सपोज कीजिए एक्स इधर है, एक्स इक्वल्स टू ये क्या होगा, इधर 0 से इधर है, तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, करता है ना। और पॉजिटिव है, इधर से कुछ आ रहा है, या फिर इधर 0 से उधर अगर पॉजिटिव की ओर जाएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट की ओर से जब कोई लिमिट जा रहा है, कहने का मतलब यहाँ एक्सटेंडिंग कर रहा है कहाँ पर, यानी यहाँ इधर से देखिए, इधर से एक ए तक जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, एक्स कहाँ टेंडिंग कर रहा है, नेगेटिव की तरफ, है ना। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस साइड वाला को क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, है ना। तो चलिए अब हम लोग काम का बात करते हैं। काम का बात मतलब यानी क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, है ना। पहले यह देखिए, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, पहले अभी बात करेंगे हम लोग का कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, और कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होना चाहिए। यानी कंटिन्यूअस हम लोग तभी कहेंगे जब इस प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। पहले देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक नंबर में देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, एक होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी किस पर लिमिट लगेगा, फंक्शन पर सीधे लिमिट लगेगा, है ना। तो यदि आपका मान लिया एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, यानी 2x² + 2, है ना, या 2x², यानी वॉटेवर जो भी हो सकता है। और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं लिमिट, x = 0 पर सपोज कीजिए, है ना। तो आपका यहाँ लिमिट लिखिएगा, लिमिट सबसे पहले x टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कोई फंक्शन होगा, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू होगा, है ना, है, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू होगा। और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, LHL, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। एक होता है राइट हैंड, जो आप लोग पढ़े थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, जिसको LHS और RHS बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, लिमिट है, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट होगा x टेंडिंग टू, और x स्टैंडिंग, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखिएगा क्या, यहाँ x टेंडिंग टू 0 है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ माइनस लगाइएगा, है ना। माइनस दैट मीन्स ये लेफ्ट की तरफ बता रहा है, यानी ये माइनस की तरफ रिप्रेजेंट करता है। ये एक सिंबल है, क्या है, ये एक सिंबल है। और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ये रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ हो जाएगा। और एक होता है राइट हैंड लिमिट, LHL। राइट हैंड लिमिट के लिए होगा, क्या होगा, लिमिट और x टेंडिंग टू यहाँ 0, और इस पर पॉजिटिव लगाएंगे, और ये एफ ऑफ एक्स होगा, है ना। अगर ये तीनों क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा, कहने का मतलब एफ ऑफ यहाँ क्या है, फंक्शन है ना, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू LHL। यदि तीनों कंडीशन क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं ना। यदि तीनों क्या हो जाएगा, तीनों का वैल्यू यदि सेम निकलेगा, तो हम लोगों का फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, है ना। जैसे
पहले हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। मान लिया लिमिट ऑफ द फंक्शन आपका 5 निकला, और इसके बाद निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका 5 निकल गया। इसके बाद फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये भी आपका यदि 5 निकला तो आप बताइए ये तीनों बराबर है कि नहीं है। अगर ये तीनों बराबर है तभी हम लोगों का कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर हाँ कंटिन्यूअस फंक्शन तो समझ गए, लेकिन अब डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूअस देखिए यहीं पर काम हो जाएगा आपका। यदि आपका इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करेगा, कहने का मतलब यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर एच एल हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ द लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे 2 नंबर में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होता है, यहाँ देखिए यदि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिसकंटिन्यूअस। यह भी एक आपका प्रॉपर्टीज है ना। लेकिन आपका पहला में ही फर्स्ट में ही यदि आपका डिसकंटिन्यूअस निकल गया, यदि आप एफ ऑफ एक्स निकाल लिए यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल लिए, और जैसे ही आप राइट हैंड लिमिट को निकालने गए तो दोनों क्या हो गया, दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन हो गया, यानी दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, यानी ये अलग निकल रहा है और ये अलग निकल रहा है ना। यहाँ देखिए कंट्राडिक्शन वर्ड यूज करना सही नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल होगा। यदि दोनों इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है, सपोज कीजिए आपका एफ ऑफ एक्स यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल हो गया आपके साथ क्या, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल निकल गया, लेकिन आपका इज नॉट इक्वल्स टू कौन, एल एच एल, यानी यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट फिर इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। देखिए ये सब तो अभी हम लोग लिख रहे हैं ना, जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा क्या है, यानी क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए ये क्या है, एफ ऑफ एक्स मीन्स आपका ये क्या है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन, जिसको हम लोग ये लिखते हैं, यहाँ देखिए ये लिख रहे हैं ना लिमिट ऑफ द फंक्शन, यहाँ क्या फंक्शन हो सकता है, यानी उसी में हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा यानी क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए यही था कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कुछ डिफरेंस, क्या था, कुछ डिफरेंस था, है ना। इसको समझ जाइए पहले, यह चीज हो गया ना। अब ये बताइए आप लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, यानी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी अलजेब्रा में कंटिन्यूअस फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। यहाँ देखिए इफ एफ एंड जी बी द टू रियल फंक्शन, यहाँ हम ग्राफ के माध्यम से बताए थे ना, यदि कोई रियल फंक्शन है ना, रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट सी, और सी कोई रियल वैल्यू है, सी क्या है, कोई रियल नंबर है या रियल वैल्यू है, और वो क्या है, ये इस पॉइंट पर यानी सी के पॉइंट पर दोनों फंक्शन जी और एफ क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए, तो उस कंडीशन में हो जाएगा आपका यानी फंक्शन एफ प्लस फंक्शन जी, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन एफ प्लस फंक्शन जी इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी, समझ गए। और दूसरा इसका देखिए, दूसरा में क्या है, यदि आपका फंक्शन एफ माइनस फंक्शन जी, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पॉइंट पर, सी पर, है ना। और यदि ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, दोनों फंक्शन का, तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका किस पॉइंट पर, यदि x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू पॉइंट सी है, इसी पॉइंट पर दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखिए यदि f डिवाइड और यहाँ g है ना, चलिए दिखाई दे रहा होगा, f डिवाइड g है, तो ये भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है, यहाँ लिखेंगे क्या, वेयर यानी g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, समझे, g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी नीचे का जो है ना, g ऑफ x नहीं, g ऑफ c, यहाँ क्या होगा, g ऑफ c इक्वल्स टू g ऑफ c पॉइंट है ना, g ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी नीचे में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो फिर वो मीनिंगलेस वाला बात हो जाएगा, है ना, तो यहाँ वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। चलिए यही था हम लोगों का क्या, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से है ना। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, है ना। x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 5, यानी हम लोगों के पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, 0 है, -3 है और 5 है। तो इस सभी पॉइंट में हम लोगों को कंटिन्यूअस क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखेंगे कैसे कंटिन्यूअस होता है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हम लोग जितना प्रॉपर्टीज बताए थे अभी हम लोग डिस्कस किए, इसी प्रॉपर्टीज में हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आराम से देखिए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्वेश्चन नहीं करेगा। देखिए सॉल्व एज गिवन फंक्शन लिखिए, एज गिवन फंक्शन क्या है। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या है 5x - 3, क्या है 5x - 3। अब हम लोग एक पॉइंट को लेके चलेंगे, है ना। एक पॉइंट का पहले हम लोग चेक करेंगे ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, फिर दूसरा पॉइंट को हम लोग एक ही बार में सब उलझेंगे नहीं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ एफ ऑफ, यहाँ x के जगह पर 0 पुट करेंगे। पहला हम लोग क्या किसका काम कर रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्या काम कर रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन, मतलब लिमिट पर हम लोग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए इसको कुछ कटेगा उटेगा तो नहीं। अगर यहाँ बाय में कुछ रहता तो माइनस या कॉमन वगैरह लेके कुछ हम लोग काम करते, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट को लगा दिए। तो क्या निकलेगा यहाँ 5 और x के प्लस पर 0 - 3, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू आपका हो गया -3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन कैसे निकलता है पहले ये समझिए। जैसे हम लोग लिखेंगे लिमिट और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ x, समझ गए। तो इसी में हम लोगों का क्या छुपा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना। क्योंकि यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का तो ये कंडीशन दिया ही नहीं है ना। तो हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाले। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताइए। तो अब हम लोग निकालेंगे लिमिट और x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ x और इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट और x टेंडिंग टू क्या है, फंक्शन, यही है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ x है ना। तो यहाँ देखिए फंक्शन क्या है, यानी 5x और -3, ठीक है। अब यहाँ लिमिट क्या था, 0 है, तो यहाँ 0 लगाइए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया और इंटू एक्स के प्लस पर क्या रखिएगा 0 माइनस या 3, तो ये भी आपका -3 हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये देखिए ये एफ ऑफ एक्स यही है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ये निकला और इक्वल्स टू -3। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, आपका क्या निकल गया, इक्वल निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिए, है ना। ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 0, यानी 0 पर तो हम लोगों का कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रूफ हो गया, है ना। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट पर। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू -3 दिया है इस बार। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ, यहाँ -3 रखिए, यहाँ एफ ऑफ x -3, तो x के प्लस पे क्या रखेंगे 5 इंटू ये -3 हो गया और माइनस ये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -15 और -3 मतलब -18 हो गया, है ना। तो f ऑफ -3 आपका हो गया कितना, -18, देख पा रहे हैं यहाँ। अब हम लोग लिखेंगे क्या, व्हेन, यानी यहाँ x और x टेंडिंग टू -3 और f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू -3, ओके। और यहाँ बताइए फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है आपका 5x, तो 5 हो जाएगा और x के प्लस पर हम लोग लिखेंगे क्या -3 और इधर माइनस है। इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो यह हो जाएगा आपका -15 और -3 बोले तो -18,
तो -18 यहाँ भी है, यहाँ भी -18 हो गया। तो बताइए ये दोनों फंक्शन क्या है, यानी दोनों वैल्यू सेम है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस f ऑफ -3 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये क्या है -3 और ये f ऑफ x, ये इक्वल हो गया, इक्वल है ना, इक्वल्स टू ये 18 है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, है ना, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कहाँ पे, -3 पे। इस पॉइंट पे हम लोगों का फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। समझ गया ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, 3। तो यहाँ 3 नहीं 5, व्हेन x इक्वल्स टू 5। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 5 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू इतना, तो f ऑफ 5 इक्वल्स टू बताइए, जहाँ 5 x के प्लस पर 5 × 5 -3, तो ये हो जाएगा 25 - 3 इक्वल्स टू 22। कौन निकला 22, f ऑफ 5। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x। ओके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, यानी लिमिट और x टेंडिंग टू 5, और यहाँ देखिए f ऑफ x क्या है 5x, तो 5 होगा और -3 होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 22। देख पा रहे हैं ना। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं सिंस f ऑफ 5 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सो इट इज कंटिन्यूअस, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज, देखिए हम यही लिख देते हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू इस पॉइंट पर 5 पर, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया, यानी तीनों पॉइंट पे ये क्या था, कंटिन्यूअस था, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इसको आप लोग आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3 पर ये गिवन फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी हाँ डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, इसको हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। यह भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बनेगा। सॉल्व लिखिए पहले, एज गिवन दैट, एज गिवन दैट। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, फंक्शन गिवन कीजिए, यहाँ देखिए f ऑफ f गिवन फंक्शन को लिखिए, बस हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ लिखेंगे देन f ऑफ 3 है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। f ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग फंक्शन पर यदि 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो यह हो जाएगा 2 × 9 -1, मतलब ये हो जाएगा 18 - 1 बोले तो 17। क्या निकला 17, f ऑफ 3। अब यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस लिमिट ऑफ द प्लस 3 और f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट और x टेंडिंग टू 3, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यानी 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो ये भी हो जाएगा आपका लिमिट और x टेंडिंग टू 3 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए अब x टेंडिंग टू नहीं लिखना है क्योंकि x का वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 9 -1, तो ये हो जाएगा 18 - 1 बोले तो 17, तो ये भी आपका 17 निकल गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, दोनों सेम निकला, तो दोनों सेम निकल गया। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंस, अब हम लोग लिखेंगे सिंस क्या होगा देखिए, तो यानी f ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट और x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x इक्वल्स टू, दोनों 17 निकला है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो f ऑफ x इज क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया आंसर। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।